नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीआर 9 न्यूज। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने। आज हम बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर जो योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी भी अब पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंच गई हैं, यानी साफ तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी अब संभाल ली है। तो अब गोरखपुर भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है, तो जाहिर सी बात है कि उनका मुकाबला अब गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में होगा, यानी योगी आदित्यनाथ से होगा। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में गोरखपुर के लोग क्या साथ चाहते हैं? आखिर गोरखपुर के लोग क्या प्रियंका गांधी को पसंद करेंगे या फिर वो योगी आदित्यनाथ के साथ जाएंगे? ये वो सवाल हैं जो आज हर एक गोरखपुरी के जहन में है। आज हर एक गोरखपुरी के जहन में इस सवाल आ रहा है कि क्या वाकई में अब योगी आदित्यनाथ से हटकर लोग प्रियंका गांधी को अपना नेता मान लेंगे? क्योंकि गोरखपुर में ही अभी हाल फिलहाल में जब उपचुनाव हुए थे तो योगी आदित्यनाथ की हार हुई थी। तो योगी आदित्यनाथ की हार होने का मतलब कई मतलब निकाले जा रहे थे, कई कयास लगाए जा रहे थे। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में अगर प्रियंका गांधी पहुंची हैं तो जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से टक्कर देती हुई नजर आएंगी। झांसी की रानी के अवतार में प्रियंका गांधी योगी के गढ़ में पोस्टर इस तरीके के लगाए जा रहे हैं। आखिर इसका मतलब क्या निकाला जाए? अब जाहिर सी बात है, वाराणसी के बाद अब गोरखपुर से प्रियंका गांधी वाड्रा को लोकसभा चुनाव लड़ाने की मांग की जा रही है। राहुल गांधी से अपील इस साथ पोस्टर लगाए गए हैं कि और उन पर राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री भी बताया जा रहा है। ऐसे में आधिकारिक तौर पर कांग्रेस का हिस्सा बन चुकी प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव क्षेत्र को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि आखिर वो अब कौन से इलाके से चुनाव लड़ेंगी। खबरें ये भी हैं कि वो अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। खबरें ये भी हैं कई तरह की, उनको भोपाल से भी चुनाव लड़वाने को कहा जा रहा है, उनको मुरादाबाद से भी चुनाव लड़ने का ऑफर दिया जा रहा है। तमाम ऐसे जिले हैं जहां से प्रियंका गांधी को ऑफर दिया जा रहा है कि वो आकर यहां से चुनाव लड़े। बहरहाल वो कहां से चुनाव लड़ेंगी इसका फैसला बाद में होगा, लेकिन फैसला तो अभी गोरखपुर के लोगों को करना है, गोरखपुर के लोगों को सोचना है, गोरखपुर के लोगों को पूरी तरह से समझना है कि वो कौन से नेता के साथ जाएंगे। क्या योगी आदित्यनाथ के साथ जाएंगे जो मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री हैं, या वो प्रियंका गांधी जो एक नए चेहरा राजनीति में है, महिला है, तो जाहिर सी बात है देश का उनके साथ है। तो ऐसे में क्या वो प्रियंका गांधी के साथ जाएंगे? एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। बहरहाल पोस्टर लग रहे हैं झांसी की रानी के अवतार के। पोस्टर इस तरीके के दर्शाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तक बताया जा रहा है। तो गोरखपुर के लोग क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, क्या समझते हैं? क्योंकि गोरखपुर के लोग अभी भी कई ऐसी चीजों से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से आज गोरखपुर के लोग बदलाव चाहते हैं। आज गोरखपुर के लोग बेहतरीन सड़कें चाहते हैं। आज गोरखपुर के लोग साफ पानी चाहते हैं। आज गोरखपुर के लोग स्वस्थ अस्पताल चाहते हैं। बड़ी बेहतरीन जो है वो जिंदगी जीना चाहते हैं। लेकिन शायद राजनेताओं ने अपने मठ और अपने गढ़ को तो मजबूत कर लिया, लेकिन आम जनता के ख्वाबों पर पानी फेर दिया। तो सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ से गोरखपुर के लोग खफा हैं तो क्या गोरखपुर के लोग प्रियंका गांधी से खुश होंगे? क्योंकि प्रियंका गांधी को नब्ज टटोलनी ही पड़ेगी। प्रियंका गांधी को गोरखपुर के लोगों को दिलो जीतना पड़ेगा। वे फिराक गोरखपुरी का शहर है, तो जाहिर सी बात है कि इस शहर में अदब जरूरी है, क्योंकि ये फिराक गोरखपुरी का शहर है, ये मंदिरों का शहर है, ये मस्जिदों का शहर है। तो प्रियंका गांधी को समझना होगा कि वो क्या इस तरह की राजनीति को, क्या इस तरह की बातों को, क्या वो योगी आदित्यनाथ के गढ़ में सेंध लगा पाएंगी? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जिस तरीके से यही वजह है कि अलग अलग इलाकों से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने की खबरें आ रही हैं। गोरखपुर सीट से प्रियंका को उम्मीदवार बनाने की भी अपील की जा रही है, और अपील इसीलिए की जा रही है कि गोरखपुर के लोग चाहते हैं कि गोरखपुर में बदलाव होना चाहिए, गोरखपुर की तस्वीर बदलनी चाहिए। गोरखपुर की इतिहास कहानियां अब बहुत हो चुकी हैं। अब गोरखपुर को सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए। प्रियंका को उम्मीदवार बनाने की मांग को लेकर 2 पोस्टर गोरखपुर में लगाए गए। इनमें से एक पोस्टर में प्रियंका गांधी को झांसी की रानी के रूप में दिखाया गया है, जबकि दूसरे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर दिखा दिया है। बहरहाल गोरखपुर हो या बाकी और जिले हो या और राज्य हो,
लगातार प्रियंका गांधी की आमद से अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अब एक बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं। पहले पोस्टर में जिन कार्यकर्ताओं ने मांग की है प्रियंका गांधी को आगामी लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया जाए। पोस्टर में नारा दिया गया है, गोरखपुर की यही पुकार, प्रियंका गांधी सांसद इस बार। जी हाँ, ये पोस्टर दिया गया है, इस पर नारा भी लिखा गया है। जिला कांग्रेस के महासचिव अनवर हुसैन ने बताया है कि हम लोग प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाए जाने पर खुश हैं और पार्टी से मांग करते हैं कि इन्हें इस बार गोरखपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए। झांसी की रानी के रूप में प्रियंका गांधी को दर्शाया गया है। दूसरे पोस्टर में प्रियंका गांधी को जो झांसी की रानी के रूप में दिखाया जा रहा है, इस पोस्टर में लिखा है, चारों तरफ बज रहा डंका, बहन प्रियंका, बहन प्रियंका। साथ ही ये भी लिखा है कि देश की अब यही पुकार, कांग्रेस आए अब की बार। पोस्टर में प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के फोटो भी लगे हैं। राहुल के फोटो के साथ नेक्स्ट पीएम यानी अगला प्रधानमंत्री भी लिखा गया है। कांग्रेस के अलावा वाराणसी कांग्रेस कमेटी ने भी अध्यक्ष राहुल गांधी से मांग की है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए। जिला कांग्रेस ने संबंध में बाकायदा बैठक और प्रस्ताव पास कर राहुल गांधी को पत्र भेजा है। ये प्रस्ताव पास करने के बाद गोरखपुर कांग्रेस ने दावा किया है कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से अगर चुनाव लड़ जाती हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को परास्त कर देंगी, यहां तक कि उनकी जमानत भी जब्त हो जाएगी। ये राजनीति चल रही है गोरखपुर में। बहरहाल उत्तर प्रदेश के लोग हों या उत्तर प्रदेश की कोई भी लोग हों, वो एक बदलाव चाहते हैं। आज योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन आज कई सवाल योगी आदित्यनाथ पर उठ रहे हैं। ये गोरखपुर का बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जब बच्चे ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर जाते हैं तो सवाल तो उठना लाजमी है। सवाल क्यों ना उठे, वो मासूम बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं और फिर योगी आदित्यनाथ के मंत्री कहते हैं कि अगस्त में बच्चे मरते हैं। तो फिर आखिर कैसे और क्यों योगी आदित्यनाथ के साथ जनता जाएगी? अब अगर प्रियंका गांधी भी अगर गोरखपुर में आती हैं और गोरखपुर में जब वो रोड शो करेंगी तो उनका मुकाबला, जब वो रोड शो करेंगी तो वो हर एक मोहल्ले से गुजरेंगी और जाहिर सी बात है कि जब वो मोहल्लों से गुजरेंगी तो लोगों को वो देखेंगी, मालाएं उन पर लोग फेंकेंगे, फूल उन पर फेंकेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वोट क्या तब्दील हो पाएगा? क्या फूल फेंकने से, मालाएं पहनाने से क्या कोई नेता हो जाएगा? जमीन पर काम करना पड़ेगा और जमीन पर काम दिखाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ की आज आलोचना हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जमीन पर कम काम करते हैं, हिंदुत्ववादी एजेंडे को लेकर आगे चलते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक आप रोजगार की बात नहीं करेंगे? आखिर कब तक आप सड़क की, पानी की, बिजली की बात नहीं करेंगे? सवाल तो आम इंसान पूछेगा और सत्ता में बैठे लोगों से पूछेगा, और जाहिर सी बात है पूछना भी चाहिए क्योंकि उनके हाथ में सरकार है, उनके हाथ में सत्ता की चाबी है। तो फिर सवाल आखिर क्यों ना पूछा जाए? अगर आज सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछा जा रहा है गोरखपुर में, तो कल को अगर प्रियंका गांधी गोरखपुर आती हैं और अगर उनका कैंडिडेट जीतता है तो सवाल तो प्रियंका गांधी से भी पूछा जाएगा कि आखिर आप कब तक गरीबों के नाम पर राजनीति करते रहेंगे? आखिर कब तक आप आम लोगों के नाम पर राजनीति करते रहेंगे? और कब तक और आपके साथ जनता खड़ी रहेगी? जनता तो मासूम भोली भाली है, आखिर आपके छलावे में आ ही जाएगी। लेकिन राजनीति है, आखिर कब तक आप ठगते रहेंगे? चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, आम जनता के जज्बातों को, ख्वाबों को संवारना होगा, समझना होगा, तभी आप एक बेहतर सरकार और एक बेहतर राजनीति कर सकते हैं। वरना गोरखपुर के लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो सर पे बैठाना भी जानते हैं और सर से उतारना भी जानते हैं, क्योंकि ये गोरखपुर है और गोरखपुर के लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि अगर वो योगी आदित्यनाथ को, एक योगी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो वो किसी को भी कुछ भी बना सकते हैं। तो गोरखपुर का अगर प्रियंका गांधी गोरखपुर जाएं तो इस चीज को समझ कर जाएं कि गोरखपुर की जनता बदलाव चाहती है। गोरखपुर की जनता अब कुछ विकास चाहती है, जमीन पर काम चाहती है, महिलाओं की सुरक्षा चाहती है, रोजगार चाहती है, सड़कें अच्छी हो, बेहतर विकास हो। तो अब गोरखपुर के लोग ये चाहते हैं। ऐसे में अगर आप गोरखपुर से ताल्लुक रखते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हैं या प्रियंका गांधी के साथ, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रियंका का है। नमस्कार।